हाय देयर, ये STS 630 रिसर्च मेथड्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाई जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले है थ्योरी एंड रिसर्च। थ्योरी और रिसर्च दो कंपोनेंट्स हैं साइंटिफिक मेथड के जो कि यूज होते हैं बहुत सी फील्ड्स में, जैसे कि नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज। सो द पर्पस ऑफ साइंस कंसर्न द एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज से मुराद जो है प्रोसेस है एक्वायर करने का न्यू इन्फॉर्मेशन और इंक्रीज करना हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, और उसके बाद डिस्कवरी ऑफ तुरंत। और सो ये जो है सेंट्रल गोल होता है साइंटिफिक इंक्वायरी का। थ्योरी प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए डेटा, और हेल्प कर सकता है रिसर्चर्स को कि आइडेंटिफाई करें पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप दैट वुड बी डिफिकल्ट टू डिस्कर्न अदरवाइज। और उसके बाद है मेक प्रिडिक्शन, यानी कि इन एडिशन टू एक्सपेंडिंग नॉलेज और डिस्कवरिंग ट्रुथ, थ्योरी बिल्डिंग एनेबल भी करता है रिसर्चर्स को कि प्रिडिक्शन करें फ्यूचर इवेंट्स या फिनोमेना के बारे में। और उसके बाद थ्योरी बिल्डिंग इज द मीन्स बाय विच बेसिक रिसर्चर्स होप टू अचीव दिस पर्पस। सो थ्योरी बिल्डिंग जो है वो एक प्रोसेस है, यूज करते हैं बेसिक रिसर्चर डेवलप करने के लिए और कंस्ट्रक्ट करने के लिए साइंटिफिक थ्योरीज। सो इसके बाद है फिर साइंटिस्ट पोजेस क्वेश्चंस लाइक। सो एक साइंटिस्ट जो वो पोज करता है क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए बहुत से फिनोमेना की। सो क्वेश्चंस कुछ इस तरह के होते हैं जैसे कि क्या प्रोड्यूस करता है इन्फ्लेशन, यानी कि जो नॉलेज है, महंगाई जो है वो, यानी कि क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रही है महंगाई को। और उसके बाद है कि क्या स्टूडेंट टीचर इंट्रैक्शन इन्फ्लुएंस करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को। और looking for explanation. So scientists seeks to provide a comprehensive explanation for the phenomena under investigation. और उसके बाद है प्रिडिक्शन। साइंटिस्ट ऑल्सो एम टू मेक प्रिडिक्शन, जो कि बेस करती है उनके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एक पर्टिकुलर फिनोमेना की। और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस टू रीच प्रिडिक्शन। सो एक्यूरेट प्रिडिक्शन के लिए साइंटिस्ट जो डेल्व इनटू द अंडरलाइंग प्रोसेस दैट ड्राइव द फिनोमेना। और उसके बाद है दीज पर्पसेस ऑफ थ्योरी। सो प्राइमरी पर्पस जो होता है थ्योरी का वो होता है एक्सप्लेन करना फिनोमेना, प्रिडिक्शन करना एंड एड इन अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग प्रोसेस। सो थ्योरी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वगैरह भी हैं और उसके बारे में कुछ डिटेल है जो कि आपको समझनी है कि सिस्टमेटिक और जनरल अटैम्प्ट जो है एक्सप्लेन करने के लिए किसी चीज़ को। और उसके बाद है कि वाई डू पीपल कमिट क्राइम, लोग क्राइम्स क्यों करते हैं, जुर्म लोग क्यों करते हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है। एंड हाउ डज द मीडिया अफेक्ट अस, कैसे मीडिया हमें जो है वो अफेक्ट करता है। और वाई डू सम पीपल बिलीव इन गॉड, क्यों कुछ लोग जो है वो बिलीव रखते हैं गॉड में। एक्चुअली मेजोरिटी लोगों की बिलीव रखती है गॉड में। सो ये भी कुछ रीज़न है इसके पीछे भी। और उसके बाद है फिर वाई डू किड्स प्ले ट्रॉन फ्रॉम स्कूल, और वाई डू पीपल गेट मैरिड, लोग क्यों जो है वो शादी करते हैं। और सजेस्टेड एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग। एंड हाउ इज़ आवर आइडेंटिटी शेप बाय कल्चर, कैसे हमारी आइडेंटिटी को जो है वो शेप मिलता है कल्चर से। सो नाउ द थ्योरी। सो कॉन्टेक्स्ट के अंदर साइंटिफिक थ्योरीज के एक प्रोपोजिशन जो होता है, एक स्टेटमेंट होता है से मुराद, प्रोपोजिशन से मुराद एक स्टेटमेंट या क्लेम जो कि असर्ट करता है रिलेशनशिप जो है वो कॉन्सेप्ट्स या वेरिएबल के दरमियान। ये जो फंडामेंटल एलिमेंट होता है कंस्ट्रक्शन और आर्टिकुलेशन जो होती है कंस्ट्रक्शन में, और जो आर्टिकुलेशन है एक थ्योरी की। सो प्रोपोजिशन सर्व करता है एज अ बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे थ्योरीज की, प्रोवाइड करता है बेसिस एक्सप्लेन करने के लिए, अंडरस्टैंड करना ऑब्जर्व फिनोमेना। एंड दे आर formulated based on empirical evidence, logical reasoning or theoretical frameworks. So ये proposition often takes the form of hypothesis जो कि testable prediction होते हैं relationship के बारे में variables के दरमियान। proposition express कर सकता है कई तरह के relationship जैसे कि causal relationship, association या correlation। ये represent करता है theoretical assertions जो कि help करता है that help explain कि why certain phenomena occur और कैसे वो related हैं। और बाय फॉर्मुलेटिंग प्रोपोजिशन साइंटिस्ट जो है वो प्रपोज कर सकते हैं स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व पैटर्न के लिए, इस्टेब्लिश करना कनेक्शन डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान, और डेवलप करना थ्योरी जो कि टेस्ट हो सकती है और रिफाइन हो सकती है एम्पेरिकल रिसर्च के ज़रिए। ओवरऑल प्रोपोजिशन एसेंशियल है साइंटिफिक थ्योरीज के लिए। ये प्रोवाइड करते हैं प्रिंसिपल्स या स्टेटमेंट दैट इल्यूसिडेट द अपैरेंट रिलेशनशिप एंड अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ ऑब्जर्व फिनोमेना। उसके बाद है प्रोपोजिशन। सो प्रोपोजिशन जो है क्या, एक लॉजिकल स्टेटमेंट जो है एग्जामाइन करता है कनेक्शन जो है कॉन्सेप्ट्स के दरमियान। ये फोकस करता है, इसका फोकस होता है एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक ड्राइव फ्रॉम द ऑब्जर्व रियलिटी, और हाईएस्ट लेवल के ऊपर एब्स्ट्रैक्शन की हमारे पास थ्योरीज हैं जो कि नेटवर्क्स हैं प्रोपोजिशन के।
एक्सप्लेन करता है और कनेक्ट करता है वेरियस एस्पेक्ट जो है एक सब्जेक्ट के या फिर फिनोमेना के। सो थ्योरी बिल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एब्स्ट्रैक्शन। थ्योरी बिल्डिंग क्या है? एक प्रोसेस है इंक्रीज करने का एब्स्ट्रैक्शन। अब आप अगर नीचे से ऊपर तक देखें, यहाँ पर सबसे पहले जो एक ऑब्जर्वेशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की या इवेंट की, ऑब्जर्व किया जाता है एक रियलिटी को, उससे ऊपर चलते हैं तो कॉन्सेप्ट आता है, और फिर उससे भी ऊपर जाते हैं तो प्रपोजिशंस आती है, और सबसे ऊपर हम देखें तो फिर थ्योरीज आ जाती हैं। सो कॉन्सेप्ट, सो ये एग्जाम्पल्स जैसे कि लीडरशिप, प्रोडक्टिविटी, मोरल, मोटिवेशन, इन्फ्लेशन, हैप्पीनेस एंड बनाना रिप्रेजेंट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट या फिनोमेना दैट हैज़ बीन असाइन नेम एंड दे आर कंसिडर्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। जो है बिल्डिंग ब्लॉक किसका? थ्योरी का, बिकॉज ये अलाउ करता है हमें कि कैटेगराइज करें और स्टडी करें स्पेसिफिक एस्पेक्ट रियलिटी के एक ज़्यादा ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक मैनर के अंदर। सो नाउ द कॉन्सेप्ट्स आर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी। अब अगर हम नीचे से ऊपर देखें तो नीचे एम्पेरिकल लेवल है और ऊपर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल है। और अब आपके सामने जो है वो एक लैडर है, लैडर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फॉर कॉन्सेप्ट। सबसे नीचे अगर हम देखें तो सबसे नीचे जो है वो एक रियलिटी हमने देखी और उसको फिर हमने नाम दिया बनाना का, और उससे भी ऊपर हम जाते हैं तो आ जाता है फ्रूट्स, वो फ्रूट्स के अंदर है, और फिर उससे भी ऊपर हम जाते हैं तो फिर वेजिटेशन आ जाती है। सो नाउ द थ्योरी एंड रिसर्च। सो थ्योरी और रिसर्च जो है वो इंटरकनेक्टेड एस्पेक्ट है साइंटिफिक प्रोसेस के, क्योंकि इनकी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और रोल्स हैं। रिसर्च में शामिल है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन और कलेक्शन जो है डेटा की या फिर एविडेंस की, एक्सप्लोर करने के लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक या क्वेश्चन, और इसका एम होता है जनरेट करना एम्पेरिकल फैक्ट्स या फाइंडिंग वेरियस मेथड्स के जरिए, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, सर्वे या फिर डेटा एनालिसिस। रिसर्च प्रोड्यूस करती है फैक्ट को इन द सेंस कि ये प्रोवाइड करता है एम्पेरिकल एविडेंस जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है, और ये जो फैक्ट्स होते हैं स्पेसिफिक पीसेस होते हैं इन्फॉर्मेशन के ड्राइव फ्रॉम रिसर्च प्रोसेस। और दूसरी तरफ थ्योरीज जो होती हैं ये ब्रॉडर और ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होती हैं नेचर में। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं, इंटरप्रेट और प्रिडिक्ट करना फिनोमेना जो कि बेस करता है एक्यूमुलेटेड नॉलेज और एविडेंस। थ्योरीज प्रोवाइड करती हैं सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप की वेरिएबल्स के दरमियान, कॉन्सेप्ट या प्रोसेसेस, और हेल्प टू एक्सप्लेन कि वाई सर्टेन फिनोमेना अकर, और दे गो बियॉन्ड स्पेसिफिक फैक्ट। और एम जो होता है प्रोवाइड करना है कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन या फिर मॉडल ऑफ रियलिटी। थ्योरीज जो है वो आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है या मेजरेबल, बट द गाइड रिसर्च प्रोवाइड करते हुए एक फ्रेमवर्क इन्वेस्टिगेशन के लिए और इंटरप्रिटेशन जो है फाइंडिंग्स की। सो रोल ऑफ थ्योरी, जो रोल है थ्योरी का स्टडी के अंदर एक फिनोमेना की, जैसे कि फुटबॉल, उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है कई तरीक़ों से। सो थ्योरी एज ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें, सो थ्योरी प्रोवाइड करती है एक फ्रेमवर्क जो हेल्प करता है रिसर्चर को अंडरस्टैंड करना और अप्रोच करना स्टडी जो है फुटबॉल की। सो ये ऑफर करता है एक पर्सपेक्टिव और गाइड करता है डायरेक्शन जो है रिसर्च की, हाईलाइट करते हुए की एस्पेक्ट और सजेस्ट करते हुए पॉसिबल रिलेशनशिप। सो थ्योरी एज अ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन के मुताबिक अगर हम देखें, सो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कॉन्सेप्ट और कैटेगराइज करता है कैटेगरीज। कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है कैटेगरीज जो कि एनेबल करता है रिसर्चर को कि ऑर्गेनाइज करें और मेक सेंस ऑफ द डाइवर्स एलिमेंट्स और डायनेमिक विद इन द फुटबॉल। उसके बाद है थ्योरी इन समराइजिंग रोल। सो थ्योरीज जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं डेवलपमेंट को, एम्पेरिकल जनरलाइजेशन की, जो समराइज करता है पैटर्न्स और रेगुलरिटी ड्राइव इन दी फुटबॉल डोमेन। उसके बाद थ्योरी प्रेडिक्ट्स फैक्ट। थ्योरीज जो है वो ऑफन इन्वॉल्व मेकिंग प्रेडिक्शन करना जो कि बेस करता है एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स और प्रायर ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद है थ्योरी पॉइंट्स गैप्स इन नॉलेज। सो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो सर्व भी करता है आइडेंटिफाई करने के लिए गैप जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होती है फुटबॉल की, हाईलाइट करते हुए एरिया जहाँ पे नॉलेज जो है वो लैकिंग है या फिर कॉन्ट्रडिक्शंस एग्जिस्ट करती हैं। थ्योरी मोटिवेट करती है फर्दर रिसर्च और एक्सप्लोरेशन, फिल करने के लिए उन गैप्स को और रिजॉल्व करना इनकन्सिस्टेंसीज। सो रोल ऑफ फैक्ट, पहला है इसमें फैक्ट्स इनिशिएट थ्योरी। फैक्ट सर्व करता है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट जो है थ्योरी डेवलपमेंट के लिए, और उसके बाद है फैक्ट लीड टू रिजेक्शन एंड
फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। सो जब न्यू फैक्ट एमर्ज होते हैं जो कि कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है और चैलेंज कर सकता है एग्जिस्टिंग थ्योरी को, उससे क्या होता है, रिजेक्शन होती है या मॉडिफिकेशन होती है उन थ्योरीज की। और उसके बाद है फैक्ट क्लैरिफाई थ्योरी। फैक्ट प्ले करता है क्रूशियल रोल क्लैरिफाई करने में, वैलिडेट करने में थ्योरीज को। और उसके बाद है न्यू फैक्ट रीडिफाइंड थ्योरीज। जैसे जैसे नए फैक्ट्स जो है वो एमर्ज होते हैं, दे में नेसेसिटेट और रीडिफिनेशन और एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंडिंग थ्योरीज। उसके बाद है फैक्ट प्रोवाइड फर्दर क्लियरिफिकेशन। सो फैक्ट कंट्रीब्यूट करता है ऑनगोइंग रिफाइनमेंट को और क्लैरिफिकेशन को थ्योरी की। उसके बाद है थ्योरी एंड रिसर्च द डायनामिक डुओ। सो थ्योरी और रिसर्च जो है वो क्लोजली कनेक्टेड है और सेपरेट एंटिटीज़ नहीं है। सो डिस्टिंक्शन जो है थ्योरीज और रिसर्च के दरमियान वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि ये इंटरट्विन है साइंटिफिक प्रोसेस में। सो रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व है गैदर करना एम्पेरिकल एविडेंस सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन के जरिए और एनालिसिस, और इसका एम होता है ऑब्जर्व करना, मेजर करना, अंडरस्टैंड करना फिनोमेना या फिर रिलेशनशिप रियल वर्ल्ड के अंदर। रिसर्चर यूज़ करते हैं बहुत से मेथड कलेक्ट करने के लिए डेटा, जैसे कि एक्सपेरिमेंट, सर्वेज, इंटरव्यूज़ या ऑब्जर्वेशन। और थ्योरी दूसरी तरफ एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है या सेट है प्रिंसिपल का दैट सीक्स टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड फिनोमेना, और ये प्रोवाइड करता है एक ब्रॉडर, ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट, मोर एब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइज करते हुए, इंटीग्रेट करते हुए नॉलेज जो है मल्टीपल स्टडीज से थ्योरीज जो है वो बिल्ड होती हैं, बिल्ड अपॉन द फाइंडिंग्स और इंसाइट्स जो कि हासिल होते हैं एम्पेरिकल रिसर्च से। रिलेशनशिप जो होता है थ्योरी और रिसर्च के दरमियान डायनामिक और साइक्लिकल है। थ्योरी इन्फॉर्म करती रिसर्च इन्फॉर्म करती है थ्योरी प्रोवाइड करते हुए एम्पेरिकल एविडेंस जो कि सपोर्ट करता है या चैलेंज करता है एग्जिस्टिंग थ्योरीज या फिर जनरेट करना न्यू वंस को। थ्योरीज इन टर्न गाइड करती है रिसर्च को, सजेस्ट करते हुए हाइपोथेसिस, डिफाइन करते हुए वेरिएबल्स और प्रोपोजिंग conceptual framework. So theory often rely करती है researchers often rely करते हैं existing theories के ऊपर डिज़ाइन करने के लिए उनकी स्टडीज़ और इंटरप्रेट करने के लिए उनकी फाइंडिंग। दे बिल्ड अपॉन प्रीवियस रिसर्च एंड इनकॉर्पोरेट इट इनटू देयर वर्क। सो इंटीग्रेट करते हुए, सिंथेसाइज करते हुए फाइंडिंग्स मल्टीपल स्टडीज से रिसर्चर्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और नॉन्स्ट थ्योरीज। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो जरूर हाईलाइट कीजिए। ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।